अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वसले यार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जहाज़ की जिसकी कहानी बहुत ही पेचीदा है और जिसका राज आज तक ना सुलझ सका। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैरी सेलेस्टी की, यानी एक ऐसे जहाज़ की जिस पर सवार कैप्टन और उसकी फैमिली और उसके क्रू मेंबर अचानक जहाज़ से कहाँ गायब हुए, जिसकी खबर किसी को ना लग सकी। और आखिर ऐसा क्या था इस शिप पर? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें वसले यार से। 5 दिसंबर 1872 जब ब्रिटिश शिप डेल ग्रीशिया 400 मील दूर अपने सफर पर निकली, लेकिन सफर के दरमियान कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनके क्रू मेंबर को उनकी तरफ बढ़ती हुई एक शिप दिखाई देती है, जिस शिप ने उनको हैरान कर दिया क्योंकि वो शिप थी मैरी सेलेस्टी। यही वो जहाज़ था जिसको बस 8 दिन पहले ही न्यूयॉर्क से जेनुआ होना था और कैप्टन डेविड के खुद दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स इसको लेकर निकले थे। ये वही शिप था जिसे अब तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था। तो ये शिप डेल ग्रीशिया के रास्ते पर क्या कर रही थी? बहरहाल कैप्टन मोरहाउस ने बहुत से सिग्नल देने की कोशिश की ताकि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सके, लेकिन सिग्नल का जब कोई जवाब नहीं मिला तो मोरहाउस ने अपनी कुछ क्रू मेंबर को शिप पर भेजा। तो जब मैरी सेलेस्टी पर ये अफराद पहुंचे तो पहली नज़र में इस शिप पर सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन शिप पर एक कैफियत छाई हुई थी क्योंकि उस शिप के 7 क्रू मेंबर, एक कैप्टन और उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और 2 साल की मासूम बेटी सोफिया ब्रिग्स लापता थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शिप पर किसी तरह की लड़ाई या फायर वगैरह की निशानी नहीं थी। तो इस दिन वजूद में आया एक ना सुलझने वाला राज कि आखिर वो 10 मेंबर बीच समंदर में कहाँ गायब हो गए। लेकिन साथ में आपको बताता चलूं कि इस मैरी शिप ने इससे पहले भी बहुत से मौत की कहानियां लिखी हैं। जैसे बात करें 1816 की, कि जब मैरी सेलेस्टी किसी और नाम से जानी जाती थी और उस वक्त ये शिप अमेज़न के नाम से जानी जाती थी। इस ज़माने में ये शिप दूसरे शिप के मुकाबले में थोड़ी छोटी थी, लेकिन इस शिप का कोई ओनर नहीं था और इसकी वजह इसका साइज में छोटा होना नहीं, बल्कि इसके हवाले से कुछ रूमर्स थे जैसे शिप भूतिया है। और उसकी वजह यह भी थी कि एक बार मेरी सफ़र में डैमेज होकर जब रिपेयर के लिए जिस शिप यार्ड में गई तो वो पूरा शिपयार्ड ही अपने आप जलकर राख हो गया, लेकिन मैरी सेलेस्टी पर आंच तक नहीं है। इसी तरह इसे जिसने भी खरीदा वो कंगाल हो गया। और इसी तरह अपने पहले ही सफ़र में इसका पायलट बगैर किसी वजह के मारा गया, जिसकी मौत बहुत दर्दनाक और अनजानी थी। तो दोस्तों, ये सब क्या एक कोइंसिडेंट था? लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था और इसी वजह से इसके आखिरी मालिक ने जब इसको कनाडा के साहिल पर लाकर छोड़ दिया तो लोग इससे भागने लगे। और इसके बाद फिर चलते हैं 1868 की तरफ, कि जब एक अमेरिका बिजनेसमैन ने इसको खरीदा और इसको रिपेयर करके इसका नाम अमेज़न से मैरी सेलेस्टी दे दिया। तो क्या नाम बदलने से इसका साथ जुड़ी बुराई इससे हटने वाली थी? और इसी चीज से अनजान ऑनरशिप बदलते बदलते कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के हाथों में आई। ये वही कैप्टन थे जो 5 दिसंबर 1872 को इस शिप से गायब थे। तो दोस्तों, तमाम पुराने वाकयात को देखकर ऐसा लग रहा था कि कैप्टन के गायब होने की वजह शायद यही शिप थी, लेकिन फिर भी लोग इस दौर में अपनी अपनी थ्योरी और अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। कुछ का कहना था कि इन सभी गायब लोगों को समंदर का कोई जानवर खा गया होगा। तो कुछ लोगों का मानना था कि पायरेट्स के साथ इनकी लड़ाई हुई जिसकी वजह से वो सब मारे गए। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इन सबको एलियन उठाकर ले गए, लेकिन ये सब थ्योरी बेतुकी थी क्योंकि जहाज में ना कोई लड़ाई का निशान था और ना ही जहाज में रखा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। जहाज पर कई दिनों का खाना भी मौजूद था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि ये सब मेंबर लापता थे और इसका जवाब कोई ना दे सका। लेकिन इन सब में एक थ्योरी थी जो अकल के पैमाने पर थी, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ।
इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का वो हिस्सा जो कहता है कि जो भी शिप या कार्गो को रेस्क्यू करेगा तो उसे उस शिप की वैल्यू के मुताबिक इनाम मिलेगा। तो ज़रा गौर करें, तो शिप को रेस्क्यू करने वाले थे कैप्टन मोरहाउस, यानी लापता हुए कैप्टन के दोस्त। और इसी वजह से जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तो सैल्वेज का पूरा हिस्सा मोरहाउस को नहीं दिया गया, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक कैप्टन मोरहाउस और कैप्टन ब्रिग्स ने यह खेल खेला था कि इनको सैल्वेज लॉ के तहत एक भारी रकम मिले, और यह सैल्वेज की रकम इस जमाने के एतबार से 1 करोड़ थी। लेकिन फिर भी यह एक थ्योरी ही थी जिसको कोई साबित नहीं कर सका। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। अक्सर लोगों ने इस वाक़े का जिम्मेदार शिप को ही माना, और इसी वजह से जब यह शिप न्यूयॉर्क पहुंची तो सभी लोग इससे दूर भागने लगे, और जिसने इसको हिम्मत करके ख़रीदा भी तो उसे बाद में इसको लॉस में बेचना पड़ा। और फाइनली जब मैरी सेलेस्टी 1879 में सेंट हेलेना बे पर पहुंची तो एक बार फिर से शिप के कैप्टन की मौत हो गई, और उसके 6 साल बाद वो हुआ जिसका किसी ने गुमान तक नहीं किया था। कैप्टन जॉन पार्कर ने पैसे कमाने की लालच में सबसे पहले इस भूतिया शिप को खरीदने के बाद इसका इंश्योरेंस करवाया, और इस शिप पर सवार होकर गुवाहाटी के करीब जाकर कैप्टन ने इस शिप पर आग लगा दी। बिलाखिर 1861 से शुरू हुई मैरी की जर्नी को पानी के अंदर दफन कर दिया गया। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता तो चल गया, लेकिन वहां के कानून ने जॉन पार्कर को कोई सज़ा नहीं सुनाई। तो जॉन कानूनी सज़ा से तो बच गया, लेकिन शिप की पकड़ से ना बच सका। और इस वाक़े के 3 माह बाद ही गरीबी की वजह से जॉन की मौत हो गई, और उनका एक साथी पागल हो गया, और दूसरे साथी ने खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, आपकी राय इस शिप को लेकर क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपनेपन के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।